हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। कैसे हो आप सभी? आई नो ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अलग सी वीडियो। एज यू नो, दिल्ली में चल रहा है दस्तकार मेला, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज नेचर बाजार वेन्यू और किसान हाट। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, आपको इसकी पूरी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से देख के पहुंच सकते हो कि ऐसे यहाँ पे पहुंचना है। और ये जो चल रहा है ये 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक चलेगा। इसकी टाइमिंग है 11 बजे से लेके 7 बजे तक। और टिकट का प्राइस रहता है 40 रुपीज़। टिकट कैसे परचेज़ करनी है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो में आगे देख लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिक सी चीज़ें मिलेंगी, सेरामिक कलेक्शन से लेके कुशन कवर्स, कपड़े, लाइक ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपको बहुत सारी यूनिक एंड एंटीक चीज़ें देखने को मिलेंगी। होम डेकोर आइटम्स से लेके आपके किचन आइटम्स तक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भी यहाँ पे भरमार है, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। आपको खाने पीने का भी यहाँ पे सारा सिस्टम है। आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के। पूरा वीडियो देखना, और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मेन गेट्स लुक लाइक दिस। अब हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी। टिकट पड़ेगी आपको 40 रुपीज़ की। और एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, बसंत 2024 जिस पे लिखा हुआ है। और जो सबसे पहला स्टॉल मैंने कवर किया, लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंटेड कुशंस। आई जस्ट फॉल इन लव विद दिस कुशंस। और मेरा मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक सिंगल कुशन का प्राइस था 1400, और आफ्टर बार्गेनिंग 1300 तक भैया माने थे। मतलब लिटरली नहीं मान रहे थे, कहते कि हमें खुद ही प्रॉफिट नहीं होता है। बट कलेक्शन वॉज रियली अमेजिंग, मतलब मन कर रहा था खरीद लो भाई। और जो स्मॉल कुशन थे, जो 12x12 वाले थे, उनका जो प्राइस था वो 700 ईच था। और यहाँ पे सिर्फ आपको कुशन ही नहीं मिलेंगे, कुशन के अलावा अगर आपको ये फ्लोरल जो भी बेडशीट टाइप चीज़ें होती हैं ऐसी भी आपको मिल जाएंगी। उनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा था, मतलब थाउजेंड्स में था, लाइक 10,000 समथिंग ऐसा कुछ प्राइस था। बट कलेक्शन बहुत बहुत सुंदर थी। और नेक्स्ट स्टॉल में आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे थी कुछ वुडन आइटम्स, बहुत ही यूनिक सी आइटम्स थी ये। और कुछ लाइक लकड़ी की बनी हुई चीज़ें थी, जैसे होम डेकोर के हिसाब से बना के रखी थी। एंड नेक्स्ट स्टॉल मैंने ये कवर किया था। मैंने कुछ एक रैंडम स्टॉल्स वहाँ पे कवर किए थे, जहाँ पे मुझे बहुत ही लाइक प्रिंटेड से ये कलरफुल डाइनिंग मैट्स दिखे। और इस तरीके की ये जूट के बने थे आई गेस, और जूट के बने वहाँ पे बैग भी थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जूट की बनी हुई। आप बड़े वाले रग्स भी देख सकते हो, ये बहुत बड़े बड़े भी इन्होंने बना के रखे हुए थे। अगेन प्राइस बहुत ज़्यादा था इनका, बट एज़ यू नो ये हैंडमेड हैं तो प्राइस तो होगा ही ज़्यादा। और उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट स्टॉल कवर किया, जहाँ पे मुझे ये बैम्बू बास्केट्स दिखे। आई डोंट नो इनको बैम्बू बास्केट्स कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसके अपोजिट ये स्टॉल था, जहाँ पे ये ऑयल डिफ्यूज़र जैसे थे साथ में कुछ, और कुछ ये मार्बल प्रिंटेड चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये जिन बास्केट्स की मैं बात कर रही हूँ, इस छोटी वाली बास्केट का प्राइस था 1200 रुपीज़। मतलब मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी, पर मुझे ऐसा लगता कि 1200 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सेम इसका प्राइस पूछा था जब प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव चल रहा था। वहाँ पे उसका प्राइस थोड़ा कम बताया था। और यहाँ पे आपको खाने पीने वाली शॉप्स भी मिलेंगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ अपने हिसाब से खाने पीने का सामान ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉल मैंने ये कवर किया था, जो मुझे बहुत ही इनोवेटिव सा लगा। ये कपड़े से बनाया हुआ अल्फ़ाबेटिकली एक पूरा ये सेट बनाया हुआ है बच्चों के लिए, जहाँ पे ए से जो भी चीज़ होती है एप्पल, वो इन्होंने ड्रॉ करके रखा है और उसके अंदर डाला हुआ, ताकि आप बच्चों को दिखा सकते हो। और यहाँ पे लेदर की ये बनी हुई गाड़ियाँ थी, ये भी बहुत सुंदर थी। और प्राइस इनका भी आई गेस अराउंड 200 समथिंग कुछ ऐसा प्राइस था। और ये भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। इन्होंने बहुत सुंदर ना ये सॉफ्ट से ऐसे क्यूट टॉयज़ बना के रखे हुए थे। और साथ में इनके पास और भी बहुत सारी आइटम्स थी। ये सारे पर्स हैं, लाइक जो मिनी क्लचेस होते हैं ना, ये वैसे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये सूट वगैरह जो भी होते हैं, आई मीन कुर्ता वगैरह, ये सब भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। ऐसा भी था यहाँ पे सारा कुछ। नेक्स्ट ये स्टॉल था, जहाँ पे बहुत ही कलरफुल ये बोहेमियन ज्वेलरी थी, और बहुत सुंदर ये इयररिंग्स थे। बट प्राइस इनका बहुत ज़्यादा था। सेम ऐसी ज्वेलरी, ऐसी कलेक्शन आपने जनपद में भी देखी होगी, तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू जनपद मार्केट। मतलब आपको वहाँ पे भी ऐसी मिल जाएगी। और इन्होंने बहुत ही लाइक यूनिक सी चीज़ें रखी हुई थी अपने स्टॉल पे। ऐसी चीज़ें मैंने तो देखी भी नहीं है, कुछ अलग सी चीज़ें थी। नेक्स्ट मुझे स्टॉल मिला, इसका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, फूलो फलो। यहाँ पे ये एक लेडी थी, ये अपना हैंडमेड जो भी ऑर्गेनिक घर का बना होता है, ये सारी चीज़ें सेल आउट कर रहे थे। लाइक मिल्क मसाला, अलग अलग मसाले इन्होंने बना के रखे हुए थे, और इन्होंने कहा ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो बहुत सही था। फिर मुझे एक स्टॉल दिखा, जहाँ पे ये बहुत ही अच्छे कलरफुल से ये
क्रॉप टॉप या ब्लाउज़ आप जो भी कहना चाहते हो वो कह लो, वो मिल रहे थे। बट रेंज बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको इनका प्राइस बताती हूँ। लिटरली ये एक ही स्टॉल था जहाँ पे ये टॉप और ये बैग्स वगैरह सब मिल रहे थे। इनका जो प्राइस था, सिंगल का प्राइस था 1000, मतलब एक आपको 1000 रुपये का मिल रहा था। थे बहुत सुंदर, कपड़ा भी बहुत अच्छा था, बट 1000 का मुझे लगा नहीं, 1000 वर्थ मुझे लगा नहीं। टेक्निकली होता क्या है कि ये जो जगह है, जिस तरीके का ये इवेंट चल रहा है, यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं, या मतलब बहुत रेयरली ये इवेंट्स लगते हैं। और इसमें ये है कि 25 स्टेट्स के आपको 100+ आर्टिशन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपनी हैंडमेड चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो इस वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ों का। मतलब मुझे वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी कि जिसको मैं अफोर्ड कर सकूँ, या मुझे अपने बजट में नहीं लग रही थी, कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें छोड़ के। अदरवाइज़ कपड़े वगैरह तो बहुत महंगे थे, और चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक और एंटीक थी। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने वहाँ पे जाके चीज़ें खरीदनी ही हैं। कई बार क्या होता है कि हमने ऐसी चीज़ें देखी भी नहीं होती हैं, तो एक एक्सपोजर मिल जाता है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हो। लाइक लिटरली बहुत अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। और ये जितने भी कुर्ते हैं, इनका प्राइस अलग था। मतलब ये जो मेंस वाले थे, आई थिंक ये 500,000 ऐसा इनका प्राइस था, सभी का अलग अलग था। अगेन मुझे ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे, बट इनका कपड़ा बहुत सही था, बड़ा से सॉफ्ट सा फैब्रिक था, ये कॉटन प्लस कुछ था। और इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत मिलेंगी, मतलब कपड़े वगैरह बहुत मिल जाएंगे, साड़ियाँ बेडशीट तो बहुत ज़्यादा थी। अब ये एक नेक्स्ट शॉप थी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बेडशीट्स थी, बहुत ही प्रिंटेड कलरफुल सी, मतलब ऐसे समरी वाइब्स थी जिन कपड़ों में वैसी थी। और ये फैब्रिक था, फैब्रिक आपको मिल जाएगा, इन्होंने बताया था कि 150 पर मीटर था ये। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ऐसे समर के हिसाब से ना, बहुत ऐसे फ्लोरल और अच्छा सा लाइक कंफर्ट वाला फैब्रिक था ये, कपड़ा मतलब बहुत बढ़िया था। और 150 रुपीज़ पर मीटर था हर सेम। और कुछ इन्होंने बना के भी रखे हुए थे टॉप्स, मैं आपको वो उठा के दिखाती हूँ। ये इन्होंने टॉप बना के रखे हुए थे, और इनका प्राइस था 900,000, ऐसे अलग अलग रेंज थी इनकी। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि अब जब समर आती है ना, तो समर में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे लाइट शेड, ऐसे फ्लोरल वाले, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बट अगेन मुझे रेंज बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट इन केस अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इस इवेंट में ज़रूर जाना। और ये 18 फेब तक चल रहा है, तो 18 फेब तक आप जाइए, वहाँ पे कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ परचेज़ करना वहाँ से। और अगर नहीं ख़रीदना है तो एटलीस्ट देख के आ जाओ, बहुत सारी यूनिक चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी हुई हैं। और भी आपको मैं आगे कलेक्शन दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या है। प्लीज़ वीडियो को बीच में मत छोड़ देना, पूरा देखना, मैंने बहुत कुछ कवर किया है। फिर वहाँ पे आपको एक स्टॉल और मिलेगा, जहाँ पे आपको इस तरीके के रग्स मिल जाएंगे, कारपेट्स मिल जाएंगे। बहुत यूनिक कारपेट्स उन्होंने बना के रखे हुए थे, कुछ मतलब बनाए हुए भी थे और कुछ ऐसे ऐसे थे। अगेन इट्स रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मैंने पूरी वीडियो में यही कहा है कि एक्सपेंसिव, सच में एक्सपेंसिव था। और यहाँ पे आपको बनाते हुए भी दिख जाएंगे कि कैसी चीज़ें बन रही होती हैं, वो भैया साथ में बैठे रहते हैं कि कैसे बना रहे होते हैं। नेक्स्ट ये स्टॉल था, ये बैम्बू से बने हुए चीज़ें थी, अलग अलग थी, लाइक बास्केट्स वगैरह जो भी होती हैं घर में रखने के लिए, आप छोटी मोटी लेना चाहते हो उस तरीके की चीज़ें थी। और प्राइस आप देख लो, इस छोटी सी बास्केट का प्राइस था 1000 रुपये। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे रेट था, मतलब देखने में दिल्ली हाट जैसा लग रहा है। नेक्स्ट मैं आपको एक स्टॉल दिखाती हूँ, जहाँ पे बहुत ही कलरफुल बर्तन मिल रहे थे। मतलब कपड़े तो थे ही कलरफुल, बट यहाँ पे बर्तन भी कलरफुल थे। ये बर्तनों के ऊपर ना पेंट किया हुआ था। और ये जो सिंगल स्पून का प्राइस उन्होंने बताया था 200 रुपये का एक चम्मच, मतलब इतना इतना ज़्यादा महंगा था वहाँ पे। बट देखने में बहुत सुंदर लग रही थी ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट मैं आपको एक स्टॉल बताती हूँ, जहाँ पे बहुत सुंदर कुशन थे यार, लाइक लिटरली बहुत सुंदर थे, बहुत कलरफुल उन्होंने रखे हुए थे, लाइक रग्स वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। टेबल रनर जो भी होता है सब कुछ था। और मैं आपको प्राइस बताती हूँ, प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको एक कुशन का प्राइस बताती हूँ। ये जो नीचे रखा हुआ है, ये उन्होंने आई थिंक 2500 कोट किया था मुझे, एक सिंगल कुशन का प्राइस, बट क्वालिटी वाज ऑसम, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टॉल दिखाती हूँ, जहाँ पे एक लेडी ऑर्गेनिक गुलाब जल सेल आउट कर रहे थे, और इसका प्राइस उन्होंने 500 समथिंग बताया था एक सिंगल पीस का। ये काफ़ी अच्छा था। अब नेक्स्ट आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताती हूँ जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा। So it's very esoteric. Yeah, so talking to me is an experience. Then I'll play, then I'll sing, then I'll play, you be my usher. You gotta use the tip of the nails. Yeah. You gotta tap the nails. And I'll sing. कमेंट करके बताना अगर आपने पहले इसको देखा और इसको क्या बोलते हैं, मुझे सच में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद ऐसे वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही थी। ये था अर्क, कोई कंपनी ब्रांड जो भी था, और ये च्यवनप्राश सेल आउट कर रहे थे। सिंगल बॉटल का प्राइस था 800 समथिंग। इन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, जो भी चीज़ें इसमें डाली इन्होंने सब वहाँ डिस्प्ले में रखी हुई थी। और अगेन मुझे फिर से शॉप मिली, वो बैम्बू बास्केट वाली। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आज तो ख़रीद के रहूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ट्रेड फेयर से भी ख़रीद नहीं पाई थी। बट अगेन
प्राइस रेंज क्या ही बताऊँ यार, 1500 से लेके कुछ ऐसा रेट था यहाँ पे, और इतनी सुंदर लग रही थी ना ये सारी देखने में। पता नहीं इनका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है, मुझे सच में नहीं पता, ये बनाना इतनी मुश्किल होती है क्या। और उसके बाद फिर एक और शॉप थी जहाँ पे सेंटेड कैंडल्स मिल रही थी, बहुत सारी अलग अलग कलेक्शन थी। फिर मुझे एक शॉप और दिखी जहाँ पे जनपद की तरह ज्वेलरी थी, और पर बहुत ज़्यादा महंगी थी। मतलब जनपद वाली फिर भी बजट में होती, ये तो लाइक अलग ही लेवल था इनका, बहुत ज़्यादा प्राइस था इनका। फिर अगेन एक और शॉप थी जहाँ पे ये ब्लॉक प्रिंटेड बेडशीट्स थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और इनका जो प्राइस था 1500। और ये मैंने सेम दिल्ली हाट में भी देखी हैं, दिल्ली हाट में भी सेम इसी तरीके की बेडशीट्स आपको मिल जाएंगी। तो इन केस अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं, आप दिल्ली हाट भी जा सकते हो, क्योंकि दिल्ली हाट का फेयर जो है वो तो लगा ही रहता है, बट ये वाला जो है ये आपको 18 तक मिलेगा। अगेन सेंटेड कैंडल्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स थी वहाँ पे, और कैंडल्स जो थी वो 200-300 ऐसे बजट में थी। फिर मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पे बहुत ही यूनिक सी वुडन की चीज़ें थी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। अब दिखाती हूँ आपको कुछ सिरामिक कलेक्शन विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू बंजारा मार्केट और हौज रानी। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई बंजारा मार्केट चल जाना, यहाँ से मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे तो इनकी रेंज अलग ही थी। मतलब पता नहीं इन्होंने इतना महंगा क्यों रखा था सामान। और ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा, ये पाम ब्रूम, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप लाइक अपने पूजा घर में इसको रख सकते हो, या फिर आप एज अ जो ऑयलिंग वगैरह करनी होती है, जो हम सिल्कन ब्रश यूज़ करते हैं उसकी जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इनकी रेंज अफोर्डेबल थी, लाइक 150 to 200, ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल मुझे दिखा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगेन दिस स्टॉल इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पे भी हिमाचल का कुछ होता है मैं उसको ज़रूर प्रमोट करती हूँ। ये बोध शॉल करके था। नेक्स्ट ये जाते जाते मुझे एक चीज़ दिखी थी, अगेन ये कुछ कपड़ा सा था, इस पर ड्रॉ किया हुआ था, और ये बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक थी, और इसका प्राइस था 1000। और इन्होंने बहुत ही सुंदर सी ये डॉल्स रखी थी। एक्चुअली सुंदर तो नहीं थी, मुझे तो बड़ी हॉन्टेड सी लग रही थी, ये स्केरी लग रही थी। और प्राइस तो आप देख ही लो क्या प्राइस है इनका। और इस तरीके की इन्होंने बो बना के रखी हुई थी, और ये सब 250 की रेंज में थी। ये कपड़े की थी, और कपड़े पे इन पे कुछ कढ़ाई वगैरह एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जहाँ पे आपको पेंटिंग वाली चीज़ें मिल जाएंगी, एम्ब्रॉयडरी की हुई मिल जाएंगी, ब्लॉक प्रिंट वाली मिल जाएंगी, ऐसी ऐसी कलेक्शन है। अगर आप इन सारी चीज़ों के दीवाने हो ना, तब तो आपको इस प्लेस पे जाना चाहिए। और एक बात आपको गारंटी दे दूँ कि यहाँ पे आपको सच में बहुत ही यूनिक सी चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप खुद फर्स्ट टाइम देखोगे, जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। और ये जितने भी स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं ना, इन सभी स्टॉल्स की कुछ ना कुछ स्टोरीज़ है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज़ होती हैं जो मिलकर ये सारी चीज़ें बनाती हैं। एक दो स्टॉल्स मुझे ऐसे भी दिखे जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जितना भी सामान है ये डिसेबल पीपल का कोई ग्रुप है, उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। और अच्छी बात ये है कि आप अपने बच्चों को भी लेके जाओ वहाँ पे। अगर आप कुछ देखना चाहते हो ना ये चीज़ें बनती कैसे हैं, तो वो साथ में बना भी रहे होते हैं, आप वो भी साथ में देख सकते हो कि भाई ये चीज़ें बनती कैसे हैं। थोड़ा बहुत आप सीख भी सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो। और मुझे तो ये जगह सच में बहुत अच्छी लगी। अभी वीडियो और भी है, वीडियो छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि आगे भी मैंने बहुत कुछ कवर किया है। ये जितने भी मैक्रामे वाले प्रोडक्ट्स हैं आप ये सब देख लो। और रेंज तो इनकी ज़्यादा है ही है, क्योंकि ये खुद इन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं। कुछ इनिशिएटिव है इन सारे ग्रुप्स का, इस वजह से इन चीज़ों की जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि और कहीं मॉल वगैरह में घूमने की बजाय ऐसी चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत कभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और ये एक स्टॉल था बहुत ही यंग लड़की का जो उत्तराखंड से थी, और बहुत ही ज़्यादा हम्बल थी, ग्राउंडेड थी। इसके स्टॉल्स पे बहुत प्रिटी ये चीज़ें थी। ये जो आप एक रोज़ देख रहे हो ना, रोज़ का प्राइस था 50 और समथिंग, सॉरी 50 नहीं 250। और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे और भी थी। मैं आपको पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ये पेंटिंग थी उड़ीसा की, आई डोंट नो पेंटिंग का नाम तो मैं भूल गई हूँ, बट ये उड़ीसा से थे। और वहाँ पे अलग अलग स्टेट के आपको मिलेंगे, कोई तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, MP, UP, HP, ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं। हर स्टेट का स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे। एज आई अर्लियर मेंशन 25 स्टेट्स हैं वहाँ पे, उनकी कलेक्शन है वहाँ पे। और खाने पीने का भी वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे, आप खा भी सकते हो वहाँ पे। खाना पीने का भी काफ़ी सिस्टम है वहाँ पे, और चीज़ें तो हैं ही हैं यूनिक सी। अब ये कुछ मिट्टी के ऊपर पेंटिंग सी बनाई हुई थी, आई डोंट नो पर्टिकुलर इनको क्या कहते हैं। मतलब ये टी कोस्टर थे, और ये भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इस तरीके की ज्वेलरी, यूनिक सी चीज़ें थी मतलब यहाँ पे पूरा जितना मैंने इसको देखा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, जिनके मुझे नाम तक नहीं है पता। तो इन केस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको पता है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं आपको सेरामिक कलेक्शन और भी दिखाती हूँ यहाँ पे, जो बिल्कुल एक लेडी ने बना के रखे हुए थे, और ये अलग सी कुछ सेरामिक की चीज़ें थी, मतलब बहुत प्रिटी लग रही थी देखने में। और ये मैक्रामे वाले तो मैं क्या ही बताऊँ, ये तो आपको खैर बंजारा मार्केट में भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे इसकी भी बहुत सारी कलेक्शन थी। अगर आपको फुटवेयर वगैरह कुछ लेना है तो उसके भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं। मैं आगे वीडियो मैंने फुटवेयर भी थोड़ा सा कवर किया हुआ है, उसके भी काफ़ी शॉप्स थी, मैंने 1-2 शॉप्स ही कवर की हैं। तो ऐसी कलेक्शन आपको
ऐसी कलेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। एंड ये सारी कलेक्शन या जितने भी स्टॉल्स हैं, इसमें से कुछ एक स्टॉल्स जो हैं वो प्रगति मैदान में भी लगे थे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो कवर किया था, वहाँ पे भी लगे हुए थे। और इन केस अगर आप और कुछ दिल्ली का देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं दिल्ली में जितने भी इवेंट हो रहे होते हैं मैं सब कुछ कवर करती हूँ। और ये आप एक और स्टॉल देखो, यहाँ पे ये जितने भी कारपेट्स थे ना, ये रग्स जो भी कहते हैं, बहुत सुंदर थे और इनका प्राइस था 20,000 कुछ इतना प्राइस उन्होंने बताया था, बट ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अगेन चीज़ें सुंदर हैं तो मे बी इस वजह से का प्राइस ज़्यादा है, बट आप यहाँ पे एक बार आओ, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आएगा। और ये मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे बहुत सारे थे। अब समर आ रही है तो समर में ऐसी चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं, तो ये मिट्टी के बने हुए बॉटल्स वगैरह जो जो चीज़ें होती हैं सब कुछ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था। और भी बहुत सारी कलेक्शन थी यहाँ पे, आपको आई गेस 100+ शॉप्स मिलेंगी। और ये एक शॉप थी और हर शॉप का ना नाम बड़ा यूनिक सा रखा हुआ है, जैसे ये आप ये नाम पढ़ लो। और यहाँ पे ना मोस्टली फॉरेनर्स थे जो इस तरीके की चीज़ें परचेज़ कर रहे थे। अब ये खाकी डोरी करके एक नाम और था, इन्होंने भी बहुत ही एंटीक यूनिक सी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये सारा एक ना ग्रुप है, इनिशिएटिव होता है कुछ लेडीज़ का, वो बनाती हैं। और ये फ्लावर्स देखो आप, मतलब वैलेंटाइन डे पे मुझे लगता है ऐसे फ्लावर परचेज़ करने चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ये ख़त्म तो होंगे नहीं। बहुत सुंदर थी ये सारी चीज़ें। और ये बेडशीट्स, साड़ी, मतलब साड़ियों की तो कलेक्शन इतनी ज़्यादा है ना वहाँ पे। अगर आप साड़ी लवर हो तो ज़रूर जाना चाहिए आपको, क्योंकि सिल्क साड़ी, ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी, पता नहीं कौन कौन सी साड़ियाँ आती, सब साड़ियाँ थी। और अगर पेंटिंग लवर हो तब भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यूनिक सी पेंटिंग्स थी। लाइक हर जगह की पेंटिंग्स उन्होंने रखी हुई थी, मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स के तो मुझे नाम तक पता नहीं है, ऐसी पेंटिंग्स भी वहाँ पे अवेलेबल थी। और कारपेट, रग्स, कुशन कवर, जो भी चीज़ें होती है वो सब आपको मिलेंगे। आपको सूट सेट वहाँ पे मिलेंगे, चिकनकारी के सूट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी बैम्बू से बनी हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगेन आई एम मेंशनिंग कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अगर खाने पीने की कुछ चीज़ें चाहिए तो वो सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इयररिंग्स वगैरह, होम डेकोर आइटम, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये प्लेस अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर है और अभी भी टाइम है, लाइक 18 फ़रवरी तक ये चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार तो विज़िट करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करना। ये मैं हूँ मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलो अब चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। नाउ आई एम फाइनली गोइंग होम। आई एम रियली वेरी टायर्ड। मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है। दिस प्लेस इज़ रियली अ जेम। अगर आप कुछ एंटीक या यूनिक चीज़ें लेना चाहते हो